नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ किया जाता है, और प्लस अगर कोई एडिशनल कैपिटल हमने लगाई है तो वो जितने टाइम तक बिजनेस में रही है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। एग्जामिनेशन में हमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। तो उस केस में पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो 11th में आपने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा था। ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया है वो जोड़ दीजिए, जो ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाई है वो जोड़ दीजिए, और जो ड्राइंग्स हैं उसको वापस लेस कर दीजिए। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। ओपनिंग कैपिटल सपोज 50,000 है, प्रॉफिट सपोज 25 है, तो 50 + 25 75 हो गया। एडिशनल कैपिटल मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द ईयर 20 और लगाई तो 95 हो गया आपका, और 30 उसमें से आपने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स कर ली, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई 65,000। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना पड़ेगा, यानी 50,000 पर, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे ही नहीं, फिर चार्ज ही नहीं करोगे, बिकॉज इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज। तो अगर आपको यही क्वेश्चन है सपोज और ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। जो क्वेश्चन में परसेंटेज होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस जो आपने एडिशनल कैपिटल बीच में लगाई थी उस पर भी इंटरेस्ट निकालोगे जब वो कैपिटल लगाई थी तब से लेकर ईयर एंड तक का। तो सबसे पहला काम ओपनिंग कैपिटल निकालने का होता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल फॉर द टाइम इट इज यूज्ड इन बिजनेस। अब क्वेश्चन नंबर 27 है बुक में, उसमें बैलेंस शीट गिवन है और आपको जो है बैलेंस शीट के नीचे और भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि महादेव, उसमें 2 पार्टनर हैं, नीलकंठ एंड महादेव, और दोनों की ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, और बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2020 को गिवन है, यानी करंट ईयर के एंड में, और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन है नीलकंठ की और महादेव की। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर है, और नीचे नीलकंठ और महादेव के करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है। आपसे बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% पर एनम से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते, ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि पहले इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग्स को ऐड बैक करके और प्रॉफिट्स को माइनस करके, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स्ड है, इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। जब करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होते हैं तो कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स है यानी वही कैपिटल स्टार्टिंग में थी और वही एंड में है। तो ये 1 मार्कर है सिर्फ, और जो बच्चा पूरा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बहुत देर लगा देगा, पूरा क्वेश्चन रीड करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आपका मोर देन रिक्वायर्ड टाइम आप उसको उसमें कंज्यूम कर लोगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी भी बनना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपने देखा कि इसमें करंट अकाउंट है तो कैपिटल फिक्स्ड है, तो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब फिक्स कैपिटल है। तो 10 लाख पे 5% 50,000, 10 लाख पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज कैपिटल आर फिक्स्ड,
सो नो नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सेम फिक्स्ड है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, क्योंकि जो प्रॉफिट का शेयर है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, वो सब तो करंट अकाउंट में गया है क्योंकि कैपिटल फिक्स है. तो इसलिए उसी कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे.